देखिए, अब जो हमारा एक और टॉपिक मैं आप सभी के बीच में छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं, इसको मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक है पाश्चात्य संगीत में ताल। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संगीत में ताल जो है, ताल का विधान है, उसी तरीके से पाश्चात्य संगीत में भी तालों का विधान पाया जाता है। अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ की तालें हैं, जो उत्तर भारतीय संगीत में जो तालों का विधान किया गया है, वो वृत्ताकार चलती हैं। भारतीय तालें जो हैं कैसी चलती हैं, अगर हम देखें तो भारतीय तालें तालें वृत्ताकार चलती हैं। वृत्ताकार चलती हैं। और पाश्चात्य की जो ताल है, पाश्चात्य संगीत की ताल, पाश्चात्य संगीत की ताल लंबवत चलती है। लंबवत चलती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय तालें हैं, अगर पहली मात्रा से शुरू हुई, पूरा एक चक्र लेने के बाद फिर हम वही स्थान पे आते हैं जहां से शुरू कर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो हमने क्या किया कि पहली मात्रा से शुरू किया और फिर हम पहली मात्रा, फिर उसी शुरू किया, फिर वहीं पे आए। जहां से शुरू करते हैं भारतीय ताल, जहां से प्रारंभ होती है वहीं पर उसका अंत होता है। लेकिन पाश्चात्य की जो ताल होती है वो भारतीय तालों के जैसे वृत्ताकार नहीं चलता है। वो लंबवत चलेगा, सीधा चलेगा, फिर कहीं रुकेगा, फिर उसके आगे बढ़ के फिर कहीं से भी प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी पाश्चात्य तालें होती हैं। तो अगर देखा जाए तो पाश्चात्य ताल आपका दो प्रकार का होता है। पाश्चात्य ताल के प्रकार। तो पाश्चात्य ताल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है आपका वो है सिंपल टाइम और दूसरा है आपका कंपाउंड टाइम। सिंपल टाइम और कंपाउंड टाइम, ठीक है। ये दो प्रकार की पाश्चात्य तालें होती हैं। अब अगर देखा जाए तो जो पाश्चात्य की दो तालें, सिंपल टाइम और कंपाउंड टाइम होता है, वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले हम सिंपल टाइम के प्रकार देखेंगे, ठीक है। सिंपल टाइम के प्रकार, ये जो आपका होता है सिंपल टाइम जो होता है, ये तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका डुपल सिंपल टाइम, और दूसरा जो होता है ट्रिपल सिंपल टाइम, और तीसरा जो होता है क्वाड्रुपल सिंपल टाइम। ये आपके सिंपल टाइम के तीन प्रकार मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका सिंपल के बाद आपका आ जाता है कंपाउंड, ठीक है। कौन सा? कंपाउंड टाइम के प्रकार। कंपाउंड टाइम के प्रकार, ठीक है। तो कंपाउंड टाइम आपके कितने प्रकार का होता है भाई? ये भी आपका जो है तीन प्रकार का होता है। ये ताल तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पहला जो है आपका
ड्यूपल कंपाउंड टाइम, ड्यूपल कंपाउंड टाइम, और दूसरा जो है आपका ट्रिपल कंपाउंड टाइम, ट्रिपल कंपाउंड टाइम, ट्रिपल कंपाउंड टाइम, और तीसरा जो है आपका क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल कंपाउंड, क्वाड्रुपल कंपाउंड टाइम। ये 3 प्रकार के आपके ताल होते हैं। सिंपल टाइम भी आपका 3 प्रकार का, कंपाउंड टाइम भी, सिंपल डुपल सिंपल टाइम, ट्रिपल सिंपल टाइम, क्वाड्रुपल सिंपल टाइम, और कंपाउंड टाइम भी आपके 3 प्रकार का होता है, डुपल कंपाउंड टाइम, ट्रिपल कंपाउंड टाइम और क्वाड्रुपल कंपाउंड टाइम। अब देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए कि जो आपका पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य संगीत में ताल को टाइम कहा गया है। क्या कहा गया है? टाइम कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि पाश्चात्य संगीत में ताल किस तरीके से चलती है और पाश्चात्य संगीत में ताल कितने प्रकार के होते हैं, जो ताल हैं उनके कितने प्रकार, जैसे सिंपल टाइम के कितने प्रकार हैं और कंपाउंड टाइम के कितने प्रकार हैं, और पाश्चात्य संगीत में ताल को क्या कहा जाता है। तो इस विषय पर हमने एक ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया, तो आप सभी लोग ज़रूर देखें और ज़रूर इसे जो है आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।